ईपीएफओ ने दी है गुड न्यूज, फिर बहाल हुई ज्यादा पेंशन वाली एक सुविधा। जानिए किससे फायदा मिलेगा। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा गया है कि हायर पेंशन से जुड़े एक प्रावधान को बहाल कर दिया गया, जिसके तहत कुछ कर्मचारियों को उनके वास्तविक मूल वेतन और महंगाई भत्ता यानी कि डीए के आधार पर पेंशन में योगदान करने की अनुमति थी। इस सुविधा के बहाल होने से अब कर्मचारी एक्चुअल सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन योगदान का विकल्प फिर से चुन सकेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा और इसका फायदा आखिर किन कर्मचारियों को मिलेगा। ईपीएफओ ने ये विकल्प क्यों बंद किया था, सबसे पहले ये जान लीजिए। 1 सितंबर 2014 से पहले कर्मचारियों को मूल वेतन के आधार पर पेंशन योगदान को बढ़ाने का ऑप्शन मिलता था। खास तौर पर पीएसयू कर्मचारियों को इसका बड़ा फायदा होता था, लेकिन फिर सैलरी लिमिट तय किए जाने के बाद हायर पेंशन का ये विकल्प बंद कर दिया गया। बता दें कि ईपीएस का कैलकुलेशन जिस पेंशन योग्य वेतन पर होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपए निर्धारित है और ये बड़ा कारण है कि पेंशन भी इसी आधार पर मिलती है। अब इसे साफ शब्दों में समझें तो 2014 में लागू की गई मौजूदा सीमा के अनुसार न्यूनतम ईपीएस मासिक पेंशन 1,000 रुपए और अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए निर्धारित है। इसके चलते अधिकतम संभव ईपीएस मंथली पेंशन 7,500 रुपए तक सीमित कर दी गई है। 2014 के बाद भर्ती होने वाले या जिनका वेतन इस सीमा से ज्यादा है, ऐसे कर्मचारी अपने पेंशन योगदान को वास्तविक मूल वेतन पर आधारित नहीं कर सकते, जिससे उनके संभावित पेंशन लाभ सीमित हो जाते हैं। अभी ईपीएफ का कैलकुलेशन क्या है? तो ईपीएफओ के वर्तमान नियमों को अगर देखा जाए तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा करते हैं, जिसमें नियोक्ता के योगदान में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में चला जाता है, तो वहीं 3.67% पीएफ अकाउंट में जमा होता है। ईपीएस में गया पैसा रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन के रूप में कर्मचारी को मिलता है। अब कौन से वो कर्मचारी हैं जिन्हें इस सुविधा का लाभ मिलेगा? तो सरकार ने जो स्पष्टीकरण जारी किया है उसके मुताबिक हायर पेंशन बहाल सुविधा का लाभ सिर्फ और सिर्फ उन कर्मचारियों को मिल सकता है जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के संशोधन के पहले हायर पेंशन ऑप्शन चुना था, यानी ये सभी ईपीएफओ मेंबर्स पर लागू नहीं होता। एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ये कोई नया लाभ नहीं है, बल्कि पूर्व प्रावधान की बहाली मात्र है। हालांकि ईपीएफओ द्वारा की गई इस बहाली को 2014 में लागू हुई सैलरी लिमिट के बाद से चली आ रही उलझन को दूर करने की दिशा में बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बंद पड़े पीएफ खातों की जमा रकम वापस होगी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए पीएफ एक अनिवार्य सरकारी बचत योजना ही माना जाता है। इसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, जबकि कंपनी भी इतना ही योगदान देती है। लेकिन 3 साल तक ट्रांजैक्शन ना होने पर यह इनऑपरेटिव हो जाता है। ईपीएफओ के जो लाखों सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने ईपीएफओ के इनऑपरेटिव अकाउंट्स में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को सब्सक्राइबर्स को लौटाने का फैसला किया है। इससे 31 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा। पायलट फेज के तौर पर पहले चरण में 7 लाख सब्सक्राइबर्स को इसका लाभ मिलेगा। लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि एक वीकली रिव्यू मीटिंग में फैसला लिया गया। ईपीएफओ के करीब 31,86,000 इनऑपरेटिव अकाउंट्स है, जिसमें कुल 10,903 करोड़ रुपए जमा है। इसमें से 7.11 लाख यानी कि 7,11,000 अकाउंट्स में 1,000 रुपए तक जमा है और ये कुल राशि 30,52 करोड़ रुपए है। मंत्रालय के मुताबिक इसमें से कुछ अकाउंट्स 20 साल पुराने हैं, जिसमें 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इस कारण ये इनऑपरेटिव हो गए। पायलट प्रोजेक्ट के लिए जिन 7 लाख अकाउंट्स की पहचान की गई उसमें आधार और बैंक अकाउंट लिंक है। इससे ईपीएफओ के लिए सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में पैसे डालना आसान होगा। ईपीएफओ के करीब 31 लाख से ज़्यादा अकाउंट जो हैं, यानी कि 31,86,000 इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, जिसमें कुल 10,903 करोड़ रुपए जमा है। 7,11,000 अकाउंट्स में 1,000 रुपए तक जमा है और कुल राशि 30 करोड़ के से ज़्यादा है। मंत्रालय के मुताबिक कुछ अकाउंट्स 20 साल पुराने हैं, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन 3 साल से नहीं हुआ है और ये इनऑपरेटिव हो गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के लिए जिन 7 लाख अकाउंट्स की पहचान की गई उसमें आधार और बैंक अकाउंट लिंक है। इससे अब क्या होगा, इससे ईपीएफओ के लिए सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में पैसे डालना आसान होगा। सरकार की पहल है कि ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के मुताबिक ईपीएफओ मेंबर्स को अपना पैसा निकालने के लिए क्लेम करना होता है।
लेकिन कुछ दिनों से ये देखने में आया है कि कई मामलों में पीएफ अकाउंट्स में पैसा बहुत कम है, इसलिए मेंबर्स की इसमें दिलचस्पी भी नहीं होती। इससे ईपीएफओ के पास बड़ी मात्रा में अनक्लेम्ड डिपॉजिट और इनऑपरेटिव अकाउंट्स हो गए हैं। अब इसलिए सरकार ने खुद ये पहल की है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए पीएफ एक अनिवार्य सरकारी बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, जबकि कंपनी भी इतना ही योगदान देती है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में जाता है। ईपीएफ अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज भी मिलता है।